नमस्कार। माझे मनोगतीस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम भजगोविंदम इस ग्रंथ का जो हमने 32 क्लास में हमने जो उसका अभ्यास किया है उसका आज समापन करेंगे। भजगोविंदम का पूरा एक समरी जैसे देखेंगे और क्वेश्चन आंसर्स कुछ है वो देखेंगे। सबसे पहले मंगलाचरण। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। भजगोविंदम ये ग्रंथ वैसे तो सिर्फ 31 जो श्लोक है उसका है। कहने को तो शंकराचार्य जी के जो बाकी जो उनका ग्रंथ संपदा है उससे ये ग्रंथ साइज में एकदम छोटा है, लेकिन ये ग्रंथ साधकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयुक्त ऐसे ही है। शंकराचार्य जी जो कि अद्वैत वेदांत के प्रणेता माने जाते हैं, उनके हर एक ग्रंथ में, उनके हर एक कमेंट्री में अद्वैत वेदांत, ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान, मोक्ष और ब्रह्म के बारे में वो बताते हैं। लेकिन भजगोविंदम एक थोड़ा सा भक्ति की तरफ झुकने वाला एक उनका ग्रंथ है, उनकी रचना है। शंकराचार्य जी का पूरा जो उनका तत्व है वो ज्ञान की तरफ जाने वाला है, ज्ञान योग में जाने वाला है। लेकिन उनका जो मन है वो बहुत कोमल और भक्ति से भरा हुआ था। लेकिन उस वक्त जब शंकराचार्य जी का कार्य चल रहा था, तब समाज की या अपने सनातन धर्म का इस तरह से लोप हो रहा था। इसके लिए शंकराचार्य जी को कहीं कहीं कठोर होके उस तरह से उनको प्रचार करना पड़ा। आज से शतकों पहले शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। वैसे तो उनका जन्म का जो समय था, इसमें भी थोड़ा सा हो सकता है कहीं मतलब थोड़ा उसमें कन्फ्यूजन नहीं, लेकिन मतांतर है, अलग अलग मत है। लेकिन 786 AD से 818 AD शंकराचार्य जी का जीवन रहा। 32 साल की उनकी जो आयु थी, उसमें उन्होंने वो काम किया जो पूरे सब लोग मिलके, सब अभ्यासक मिलके, सब दार्शनिक मिलके, ज्ञानी मिलके वो कार्य उन्होंने पूरे ज्ञानी दार्शनिक सब मिलके 100 साल से उससे भी ज़्यादा नहीं कर सके, क्योंकि शंकराचार्य जी को भगवान शंकर का अवतार माना गया था। इसके लिए अवतार जो अवतरित होता है वो जो काम करता है वो शंकराचार्य जी ने किया। शंकराचार्य जी ने अपने सिर्फ 32 साल की उम्र में उन्होंने 4 बार भारत यात्रा मतलब पूरी भारत यात्रा की पैदल। पूरा उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक उन्होंने पैदल यात्रा की। और ये यात्रा के दौरान उन्होंने जो जन जागरण किया, उसका कोई भी मतलब उसका कोई तोड़ ही नहीं। और इस पूरी भारत भ्रमण में उन्होंने पूरे भारत को जाना और किस तरह से भारतवासियों को किस तरह से
कौन से ज्ञान की, कौन से धर्म की, कौन से विचारों की, कौन से तत्व की ज़रूरी है अभी ये जाना। और उसके बाद उन्होंने अपना कार्य शुरू किया। बहुत ही छोटी उम्र में 8 साल से उन्होंने ग्रंथ संपदा जो है उनकी वो लिखनी शुरू की। 4 मठ स्थापन किए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में। और उस मठ को उन्होंने, उस मठ का जो डिज़ाइन था, उस मठ का जो काम करने का जो तरीका था, वो इस तरह से किया कि आज भी शतकों के बाद भी वो उसी तरह से चल रहा है जैसे शंकराचार्य जी ने लिख के रखा था। ये अभी उनकी बहुत सारी भगवत गीता के ऊपर उनकी कमेंट्री है, संस्कृत में कमेंट्री है। सभी जो उपनिषद है, जो 11 उपनिषद मेन माने जाते हैं, उसके ऊपर उनकी कमेंट्री है। और ये सब कमेंट्री के ज़रिए जो साधक है, जो भक्त है, जो ज्ञानी है, जो दार्शनिक है, वो मूल ग्रंथ है, मूल जो उपनिषद है वो जान पाते हैं। बहुत विवेक चूड़ामणि जैसा एक बहुत बड़ा 700 से ऊपर के श्लोक का उन्होंने रचना की। और छोटे छोटे आत्मबोध है और तत्वबोध हैं। ऐसे छोटे छोटे जो ग्रंथ है, उन छोटे छोटे ग्रंथ में सिर्फ साइज से छोटे के श्लोकों से छोटे है, लेकिन उन्होंने जो उनका जो सार है वो इतना, उसका सार जो है जो कि उपनिषद का है। भजगोविंदम ऐसे ही एक ग्रंथ है और उसका बैकग्राउंड तो हम देख ही चुके थे कि काशी में जब शंकराचार्य जी अपने भक्तों के साथ, अपने शिष्यों के साथ गंगा स्नान करने जा रहे तो उन्होंने वहाँ देखा कि एक बहुत ही वृद्ध गृहस्थ जो है वो संस्कृत का जो एकदम बेसिक जो संस्कृत है वो पढ़ रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो संस्कृत है वो तुमको काम नहीं आएगा आगे जीवन के लिए, आगे तुम्हारे जर्नी के लिए, आगे प्रवास के लिए। तो तुम भगवान का नाम लो, भज गोविंदम का नाम लो। तो इस तरह से ये भज गोविंदम इस ग्रंथ की शुरुआत होती है। और इसमें जो श्लोक हैं, पूरे 31 श्लोक हैं। वो 31 श्लोक से पहले तो 12 जो श्लोक हैं वो शंकराचार्य जी ने खुद ने लिखे हैं। उसके बाद में उनके शिष्य जो है, उन्होंने, जो उनके 7 शिष्य थे, उन्होंने वो कुछ श्लोक उन्होंने रचे हैं। 13 से लेके 27 तक से उनके शिष्यों में ने बोले हैं। उसके बाद में जो लास्ट के 4 श्लोक है उपसंहार के समापन के हैं, वो फिर से शंकराचार्य जी ने बोले हैं। तो इस तरह से ये भजगोविंदम का है, ये बहुत सुंदर रचना शंकराचार्य जी और उनके शिष्य ने लिखी थी। तो हमने तो बहुत डिटेल में देखा है हर एक श्लोक में शंकराचार्य जी ने किस तरह से वो श्लोक को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। अभी जो पहला श्लोक था, वो पहला श्लोक शंकराचार्य जी का उपदेश है कि अपने उम्र के साथ, अपने आयु के साथ साधना करनी चाहिए। उसके बाद में दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक गृहस्थ को उपदेश किया है कि गृहस्थ ने किस तरह से संसार के बंधन में न बनते हुए अपना कर्तव्य कर्म करते हुए गृहस्थ के नियमों का पालन करना चाहिए और साथ साथ आध्यात्मिक साधना भी करनी चाहिए। उसके बाद 14 से लेके 22वें श्लोक तक सन्यासियों को उपदेश किया है। उनका दाम्भिक रूप, उनको लोगों को जो फंसाने की या बाह्य रूप से लोगों को गलत रास्ते से ले जाने की जो बात कही है वो कही है। उनका पूरा उनका जो उनको
अच्छा सन्यासी, रियल सन्यासी बनने की उन्होंने उपदेश किया है। और जो सन्यासी होते हैं, जो शुद्ध सन्यासी होते हैं, ज्ञानी सन्यासी होते हैं, उनका भी यहाँ वर्णन किया है। 23वें श्लोक से लेके 29वें श्लोक तक शंकराचार्य जी ने और उनके भक्तों ने विश्व के बारे में, उसके बाद में विष्णु के बारे में, गीता के बारे में चर्चा की है, यहाँ उपदेश किया है। एक 30वां श्लोक है जो कि भजगोविंदम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक माना जाता है। उसमें शंकराचार्य जी ने जो साधना है, अंतरंग साधना, बहिरंग साधना, योग, प्राणायाम, प्रत्याहार, नित्यानित्य विवेक, वस्तु विवेक, इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया है। और 31वें श्लोक में जो शंकराचार्य जी का, भगवान शंकराचार्य जी, आचार्य शंकराचार्य जी का जो भक्ति है, गुरु भक्ति है, भगवान के प्रति भक्ति है, गुरु के प्रति भक्ति है, वो मानो उन्होंने पूरा अपना हृदय जो है वो उंडेल के हमारे सामने रख दिया है। उनका हृदय उन्होंने पूरा ओपन करके गुरु के बारे में जो उनका प्रेम था, श्रद्धा थी, विश्वास था और सबसे मेन कृतज्ञता थी, वो कृतज्ञता उन्होंने समझाई है, वहाँ बताई है। और ये गुरु के प्रति जो कृतज्ञता है वो हर एक शिष्य के लिए मानो एक बहुत महत्वपूर्ण अंतिम पड़ाव है और एक पॉइंटर है। ये गुरु की भक्ति किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह से होती है। और शंकराचार्य जी ने इसमें बीच के श्लोकों में हमें स्पिरिचुअल पाथ क्या है, हमारा आध्यात्मिक मार्ग क्या है, उसमें क्या क्या अड़चनें आती है, उसमें वो जो मुश्किलें हैं वो पार करने के लिए क्या करना चाहिए, सत्संग का महत्व बताया है, उसके बाद में जप का महत्व बताया है। और ये सब हमारे जैसे सामान्य साधकों के लिए बहुत बड़े पॉइंटर्स है। ये पॉइंटर से जाएंगे तो हम अपने गंतव्य जो स्थान है हमारा, माने आत्मज्ञान या मोक्ष, वो हमें मिल सकता है। अब शुरू में मैं अंदाज़ ही नहीं लगा सकती थी कि मैंने अंदाज़ ही नहीं लगाया मैंने कि किस तरह से आप लोग सब लोग जो है आप लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे या उसको आप किस तरह से उसको अपने जीवन में उतारने का विचार करेंगे। लेकिन जिस तरह से रिस्पांस आया है, जिस तरह से आपने मैसेज भेजे, फ़ोन किए, तो उससे मुझे एक बात पक्की, मतलब मुझे एक बात मुझे समझ में आई कि ये थोड़ा सा गंभीर विषय होने के बाद भी सब लोगों ने उसको बहुत अच्छी तरह से लिया और जो पॉइंटर्स है वो पॉइंटर्स पे चलने का प्रयत्न किया। तभी तो प्रश्न आए, तो उनको कुछ बहुत सारे प्रश्न, मतलब कुछ उनको मुश्किलें आई, उन्होंने पूछा और जिस तरह से मुझसे हो सके वो उसका मैंने निराकरण किया। अब वैसे 1 to 1 तो उनको आंसर तो दिया है, लेकिन ये सबको वो पता चले इसके लिए आज वही प्रश्न मैं ले रही हूँ। तो ये कुछ प्रश्न तो बहुत ही मतलब मुझे वो प्रश्न करके मुझे लगा कि ये तो बहुत ही खुद ये डीप विचार करने वाले हैं और ये तो साधक है, मुमुक्षु है। पहला ही जब मैंने श्लोक लिया तो वो उसके बारे में एक प्रश्न था कि यहाँ जो है वो वृद्ध के लिए ग्रामर रूल क्यों बोला कि ये ग्रामर रूल
पढ़ो नहीं, वो जो व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण, वो वृद्ध को बोला कि वो तुम उससे ज़्यादा तुम भज गोविंदम करो। और ये जो भज गोविंदम है, ये हमें मृत्यु का जो भय है उसको कैसे बचाएगा। अभी ये जो ये हम ग्रामर के रूल के थे, संस्कृत के ग्रामर के, वो वृद्ध गृहस्थ वो कह रहा था, वो बोल रहा था, तो वो वृद्ध गृहस्थ है जो वो व्याकरण वो रट रहा था, डुक्रुम करने, तो वो सिंबॉलिक उसका है कि जिस उम्र में जो करना चाहिए वही करना है। अब जब हम एक 7 या 8 साल के बच्चों को हम कहें उनको गीता का अर्थ समझाएंगे तो उसको अर्थ नहीं समझेगा, लेकिन उसको गीता बोलना सीखेंगे, चैंटिंग करना सीखेंगे, बाहर करना सीखेंगे, याद करने को बोलेंगे तो वो याद तो कर लेगा, वो आसानी से याद कर लेता है। और हमारा खुद का अनुभव है कि हम जब बचपन में जो कुछ हमने स्तोत्र या जो स्तोत्र या भगवद गीता है या जो भी हमने सीखा है वो हमें आज तक याद है। उसके बाद में कुछ भी हमने बोला तो याद नहीं है, क्योंकि बचपन से कहीं याद रहता है। और वो जो 7 या 8 साल का बच्चा है वो बाद में उसको इंटरेस्ट आया तो उसका अर्थ भी समझने का कोशिश करेगा, लेकिन नॉट एट दैट एज। 7 साल के नहीं, 7 साल में उसने सिर्फ वो चैंटिंग करना है, चैंटिंग करना सीखना है। और ये भगवान का नाम मृत्यु का जो भय है ये कैसे दूर कर सकता है। ये पूरे भज गोविंदम में भी कहा है कि शरीर जो है वो नश्वर है, आज ना कल उसका नाश होने ही वाला है। और ये पूरा जगत का एक जो परमानेंट सत्य है वो है कि बाकी तो सब परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट है कि मृत्यु ये परमानेंट चीज़ है। अब मृत्यु यदि परमानेंट चीज़ है, वो होने ही वाली है, तो उसके बारे में सोचकर या उसके बारे में डर कर यदि आज हम अपना कर्तव्य कर्म जो है हमारा या अभ्यास है या हमने जो अभी जो करना चाहिए वो न सोचते हुए उसी के बारे में सोचते रहे तो हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो विचार है, ये विचार जो फियर ऑफ डेथ है वो मिटाता है, दूर करता है। एक दूसरा इसी के बारे में क्वेश्चन है कि हम गोविंद यहाँ का है, भज गोविंदम, तो गोविंद का मतलब तो यहाँ शंकराचार्य जी की जगह उनके गुरु है। गोविंद का मतलब श्री कृष्ण भगवान का एक नाम है, तो हमने गोविंद ही बोलना चाहिए या और कोई नाम भी हम ले सकते हैं। भज गोविंदम से ज़्यादा हम क्या भज रामचंद्रम बोल सकते हैं। तो ये ध्यान में, मतलब ये भज गोविंदम, गोविंद ये तो एक नाम है, श्री कृष्ण भगवान का नाम है, तो वैसे भगवान के तो बहुत नाम हैं। और श्री कृष्ण भगवान या राम भगवान या शिव भगवान, ये तो अलग अलग उनके बाहरी रूप है। तत्व जो है एक ही तत्व है, वो तो भगवत तत्व है, भगवान का तत्व है। तो किसी भगवान का हम जब नाम लेते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हम वो तत्व के लिए हम उसका उच्चारण कर रहे हैं। जैसे कि हम ये जो ज्वेलरी देखेंगे, गोल्डन ज्वेलरी देखेंगे, तो हमारे लिए तो ये तो नेकलेस है, ये तो रिंग है, या ये जो दूसरा दिखता है वो तो बैंगल्स है, चूड़ियाँ हैं, तो वो हम उसको एज अ चूड़ी देखते हैं, एज अ नेकलेस देखते हैं, एज अ रिंग देखते हैं। लेकिन यदि कोई सुनार हो, यदि कोई गोल्ड स्मिथ हो, तो वो ये देखेगा कि ये जो नेकलेस है वो कितने शुद्ध गोल्ड का है। मतलब उसको वो नेकलेस का आकार नहीं दिखेगा, उसके अंदर जो सोना है वो दिखता है। और वो यहाँ सोना जो है वो तत्व है,
जो, और बाकी वो नेकलेस है वो तो आकार है उसका। उसी की तरह कृष्ण का, श्री कृष्ण भगवान का है जो आकार अलग है, राम भगवान का आकार अलग है। वो अलग अलग आयुध हाथ में रखते हैं, उनका लाइफ अलग है, उनका जो लाइफ स्टाइल है वो अलग है। राम भगवान राजा थे, अयोध्या के राजा थे। श्री कृष्ण भगवान एकदम उनका जो बचपन जो है वो नंद बाबा के वहाँ छोटे गांव में गया। तो इस तरह से ये तत्व को देखना है, वो आकार को नहीं देखना है। तो इस तरह से ये है कि हम लोग गोविंद कहे या कोई और भी नाम ले, वो तत्व के साथ हमें अपने आप को जोड़ना है। यहाँ एक है कि यहाँ बोला है कि कोई भी जो रिलेशनशिप है हमारी, गिव एंड टेक, देना और लेना, इसके ऊपर नहीं रहनी चाहिए। लेकिन वो हम जीवन में देखते हैं कि रोज़ के लाइफ में देखते हैं कि गिव एंड टेक के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो इसको हम पार कैसे करें, ये क्वेश्चन है। तो गिव एंड टेक तो वो है ही, हम दुकानदार को या शॉपकीपर को या कहीं भी सब्जी वाले को भी हम पैसा नहीं देंगे तो वो हमें सब्जी या जो चीज़ है वो नहीं देगा। तो हम देते हैं तो हमको कुछ मिलता है। लेकिन ये गिव एंड टेक जो है वो व्यवहार में ही रखना चाहिए। हम जब व्यवहार करते हैं व्यवहार में रखना चाहिए। आध्यात्मिक या भक्ति के यहाँ वो गिव एंड टेक वो नहीं लेना चाहिए। जैसे भगवान को हम लोग प्रसाद चढ़ाए तो ही भगवान हमें कुछ वर देगा, ऐसे नहीं है। नहीं तो फिर क्या होगा कि जो सबसे अमीर आदमी है वो बहुत किलो से घी डाल के वो प्रसाद बनाएगा, और जो गरीब है वो ये सोचेगा कि मैं घी नहीं, मैं वो प्रसाद नहीं बना रहा तो मुझे भगवान कुछ देगा नहीं। उसके पास कुछ पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उसके पास जो भी है वो भगवान को देना चाहिए। तो यहाँ गिव एंड टेक में क्वांटिटी नहीं देखनी चाहिए, जो क्वालिटी है वो देखते हैं। तो गिव एंड टेक तो है ही, गिव एंड टेक तो हमको हर स्टेप पे हमको उसको फेस करना पड़ता है। लेकिन आध्यात्मिक इसमें, भक्ति के इसमें थोड़ा उसको दूर रखे तो ही ठीक है। लगता है प्रश्न का जो उत्तर जो है वो आसानी से मिल गया है। हाँ, यहाँ एक प्रश्न है कि हम वेदांत की फिलॉसफी जो है, आध्यात्मिक ज्ञान है, उसमें अपने आप को थकाते हैं, ऐसे उनको लगा, जिन्होंने प्रश्न पूछा उनको लगा कि हम थक जाते हैं आध्यात्मिक जो वेदांत फिलॉसफी के टाइम। तो ऐसा नहीं है। शायद शुरू में हमको लगता है कि ये जो हमारे ग्रंथ संपदा है, हमारी सब ग्रंथ है वो संस्कृत में है, तो हमें लगता है कि थोड़ा उसमें हमको वो समझने में थोड़ा सा कंसंट्रेशन देना पड़ता है, या कुछ शब्द हमको नहीं समझते तो हमको डिक्शनरी देखनी है, और फिर भी नहीं समझता तो हमें ऐसे लगता है नहीं मुझे आएगा ही नहीं है, मैं आगे बढ़ नहीं पाऊँगा, और उसमें एक स्टैग्नेंट स्टेज आती है, और उस वक्त बहुत हम थक जाते हैं और हमें लगता है कि नहीं, मैं आगे बढ़ नहीं पाऊँगा। लेकिन कहते हैं प्रयत्नांति परमेश्वर, सो प्रयत्न करना चाहिए बार बार। कोई भी ग्रंथ समझ में नहीं आया पर शुरू में तो पहले हम पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, उसको रिपीटेडली पढ़ना है। अभी शंकराचार्य जी ने भजगोविंदम में कितनी बार कहा है कि ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान की तरफ जाओ, अलग अलग तरीके से समझाया है। तो इस तरह से प्रयत्न करने से आ जाता है। कोई भी चीज़ है, हमें पहले हम पढ़ाई का भी देखते हैं, हमें कहाँ पढ़ाई पहले इसमें समझ में आता है, बार बार हम पढ़ते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स, हम मैथमेटिक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, वो हम सॉल्व करते हैं तो हमको समझ में आ जाता है। यहाँ है कि हम कैसे समझे कि वो जो सन्यासी है वो सच्चा है या झूठा है, वो या वो
भजगोविंद में जैसे कहा है जटिलो मुंडी, तो कैसे हम समझ सकते हैं कि वो उसकी परीक्षा कैसे करें, ये प्रश्न है। तो देखिए, ये जो सन्यासी का रूप है वो कोई भी जो झूठा सन्यासी है वो बहुत देर तक छुपा के नहीं रखता, वो जल्दी से कभी ना कभी सामने आता ही है। रावण भी सीता जी को जब उठाने के लिए उनका हरण किया तो साधु का वेश लिया, और जैसे ही जो सीता जी उनको भिक्षा देने के लिए वो लक्ष्मण रेखा वो पार करके गई, तो और रावण ने सीता जी को उठा लिया और एकदम अपना जो ओरिजिनल रूप है वो उन्होंने, मतलब अपने आप वो आ ही गया, वो साधु का रूप गया। तो इस तरह से कोई भी चीज़ जो है वो छुपा के नहीं रख सकता, तो जल्दी ही वो वापस आ जाती है। अब हम कैसे देखेंगे, जो प्रश्न है कि ब्रह्म जो है, जो ब्रह्म सभी जगह है, ये हम कैसे समझें? निर्जीव वस्तु में भी ब्रह्म है, ये हम कैसे समझें? अब ब्रह्म की जो व्याख्या है वो शंकराचार्य जी ने भी यहाँ कही है कि जो व्याख्या ही ऐसे है कि जो सर्वव्यापी है, जो हर जगह है, और जो ब्रह्म जो है वो सत चित आनंद है। सत्य है मतलब वो सत्य है, कल भी सत्य था, भूतकाल में भी सत्य था, आज भी सत्य है, आगे भी सत्य है। और जो चीज़ ऐसी है वो ब्रह्म है। दूसरा है कि जो सत है, सत ब्रह्म जो है वो सत है। चित्त जो है वो, चित्त का मतलब वो एक कोई भी चीज़ जो है वो, या हम कह सकते हैं कि वो व्याप्ति है, वो सर्वव्यापी है, वो सब जगह है। तो ऐसी चीज़ जो है वो ब्रह्म है। और क्या चीज़ है कि वो जो जगह है वो जगह व्याप्त नहीं करती। हमारा शरीर है, हमारा घर है, वो जो विश्व की सब चीज़ है वो कुछ जगह है वो व्याप्त करती है, तो इसके लिए वो चित्त है और इसके लिए वो ब्रह्म है। और आनंद है, ब्रह्म जो है आनंद है, जो आनंद देता है, वो सुख देता है, वो ब्रह्म है। तो देखो कौन सी चीज़ है जो हमें आनंद नहीं देती है? दुनिया की हर चीज़ हमें आनंद देती है, कोई भी चीज़ ले लो, सब चीज़ हमें आनंद देती है। तो आनंद देने वाली जो चीज़ है वो सत्य है, और दुनिया की सब चीज़ हमें आनंद देती, इसके लिए ब्रह्म जो है वो सब सर्वव्यापी है, आनंद देने वाले सब जगह है। ये कुछ प्रश्न थे, उसका मैंने अपने बुद्धि के अनुसार इसका उसके उत्तर देने का प्रयत्न किया है। सब जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो ये वीडियो को पसंद कर रहे हैं, और जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ताकि मुझे पता चलता है उससे कि क्या करना चाहिए आगे, या कहाँ कम हो रहा है, कहाँ मैं उसको सुधार सकती हूँ। तो इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ध्यान से देखते हैं, ध्यान से आप वीडियो देखते हैं। इसके लिए अभी किसी का मुझे मैसेज आया कि ये वीडियो को देखने के बाद मन शांत होता है, ऐसे क्यों? तो हम तो मन शांत करने का ही प्रयत्न करते हैं, लेकिन जब हम ध्यान से ये सुनेंगे या ध्यान से पढ़ेंगे भजगोविंदम जैसा जो ग्रंथ है, तो डेफिनेटली हमारा मन शांत होगा, और शांत मन की खोज में ही हम सारी चीज़ करते हैं। तो सबको दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद आपके रिस्पांस के लिए, आपको ये वीडियो को लाइक करने के लिए, आप ये वीडियो देखने के लिए। आज हम
यहीं रुकते हैं। आगे के क्लास में आगे का एक कोई विषय लेकर, मैं सोच रही हूँ कौन सा विषय लेके, तो आगे के वीडियो में मिलेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।